ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के सीधे हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हलचल तेज हो गई है। इस हमले ने पहले से ही तनाव से भरे पश्चिम एशिया में एक और गंभीर संकट को जन्म दे दिया है। अब ये मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC तक पहुंच गया है, जहां इसे लेकर कड़ी बहस और निंदा देखने को मिली। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में रूस, चीन और पाकिस्तान ने एक संयुक्त प्रस्ताव पेश किया, जिसमें पश्चिम एशिया में तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम की मांग की गई है। परिषद के 15 सदस्य देशों के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें अमेरिका के कदम को कई देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और शांति प्रयासों के खिलाफ बताया। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बैठक की शुरुआत में कहा, ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका द्वारा की गई बमबारी एक खतरनाक मोड़ है। हमें तुरंत और निर्णायक रूप से कार्रवाई करनी होगी ताकि लड़ाई रोकी जा सके और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत फिर से शुरू हो सके। The bombing of Iranian nuclear facilities by the United States marks a perilous turn in a region that is already reeling. We must act immediately and decisively to halt the fighting and return to serious, sustained negotiations on the Iran nuclear program. We need a credible, comprehensive and verifiable solution, one that restores trust, including with full access to inspectors of the IAEA as the United Nations technical authority in this field. The Non-Proliferation Treaty is a cornerstone of international peace and security. Iran must fully respect it. The United Nations stands ready to support any and all efforts toward a peaceful resolution. But peace cannot be imposed. It must be chosen. दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। यह 1979 की ईरानी क्रांति के बाद इस्लामी गणराज्य पर सबसे बड़ा पश्चिमी सैन्य हमला माना जा रहा है। अमेरिका के इस कदम के बाद अब पूरी दुनिया ईरान की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है। रूस और चीन ने इस हमले की कड़ी निंदा की। सबसे बड़ा पश्चिमी सैन्य हमला माना जा रहा है। अमेरिका के इस कदम के बाद अब पूरी दुनिया ईरान की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है। रूस और चीन ने इस हमले